Hello students, I hope you all are fine at home. Student, as you know, we are working from home. That is why we are providing you online classes on behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Student, today here we go with chapter 5 of English main course book of class 7th. The title of the chapter is The Open Window. Student, this chapter has been completed in part 1 and part 2. The summary of the chapter has been completed in part 1 and part 2, and we have started the chapter explanation in part 3rd. So before starting today's part 4th, let's take a review of part 3rd before starting the 4th part. So let's start. Student, explanation of 3rd, when it was going on, तब I just discussed about three major character of the story. The first one is Mr. Frampton Nuttall. The second one, the very confident young lady of 15, Vera, who is the niece of Mrs. Stapleton. पहले पार्ट 3rd में हमने देखा, जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमने देखा कि इस चैप्टर के अंदर 3 मेजर कैरेक्टर हैं. जो पहला कौन है? फ्रैम्पटन, जो कि एक मेंटली सिक पर्सन है, जो छोटी छोटी चीज़ों से घबरा जाता है. दूसरी है मिसेस सेपल्टन, और तीसरी है वीरा, जो मिसेस सेपल्टन है उसकी भांजी है, जो 15 साल की है. पिछली पार्ट में हमने वी हैव कम टू नो, हमें ये बात पता चली थी कि जो फ्रैम्पटन है वो आराम करने के लिए, अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए शहर की भागदौड़ भरी ज़िंदगी से अलग हटकर गांव में कुछ वक्त बिताने के लिए आया है. और उसकी जो सिस्टर है, उसकी जो बहन है, वो जानती है कि वो किसी से भी बात नहीं करता, उसका भाई, डर के कारण और घबराहट के कारण. इसलिए वो उसे सजेस्ट करती है कि मैं तुम्हें एक लेटर दूंगी, और उस लेटर में उसकी जो बहन है, किसकी? फ्रैम्पटन की, वो उसे एश्योर करती है, उसे विश्वास दिलाती है कि तुम जिन लोगों से मिलोगे गांव में वो बहुत ही अच्छे हैं. तो वो क्या कहती है कि मैं तुम्हें लेटर दूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम अपनी घबराहट के कारण उनसे बातें नहीं कर पाओगे. तो वो उसे लेटर में लिख के देती है. इंट्रोडक्शन बहुत सारे लोगों का, जिनमें मिसेस सेपल्टन भी होती है. ये वो लोग होते हैं जो गांव में रहते थे और जिनसे इसकी जो सिस्टर हैं फ्रैम्पटन की, वो अच्छी मुलाकात, अच्छी जान पहचान इसकी है. तो ये अपने भाई को उन्हीं के पास भेजती है. अब जैसी फ्रैम्पटन गांव में पहुंचता है तो सबसे पहले ये मिसेस सेपल्टन के घर पहुंचता है, और वहां जाकर ये छोटी भांजी जो है इसकी मिसेस सेपल्टन की, जिसका नाम वीरा है, उससे मिलता है, जो 15 साल की है. वो बहुत ही शैतान और मिस्चीवियस, बहुत ही मतलब शरारती बच्ची है, और कहानी बनाने में एक्सपर्ट है, और बहुत ही कॉन्फिडेंट है बातें करने में. और इसके जस्ट ठीक विपरीत फ्रैम्पटन नटल जो है वो बहुत ज़्यादा घबराने वाला व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा हिचकिचाने वाला व्यक्ति है. दोनों आपस में कन्वर्सेशन शुरू कर देते हैं, और जो वीरा है वो कहती है कि मेरी आंटी है ना, ऊपर किसी काम में बिजी है वो, तो जल्दी ही वो आपसे आके बात करेगी, तब तक आप मुझसे बात कर लीजिए. तब आगे क्या होता है, लेट्स सी, देखते हैं. वी जस्ट स्टार्ट पार्ट 4th ऑफ द चैप्टर. लेट्स टेक अ रिव्यू. स्टार्ट. लेट्स गो फॉर एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन ऑफ द चैप्टर. हियर वी गो. इट इज़ 4th पार्ट ऑफ द चैप्टर. प्लीज पे अटेंशन. सो हमने देखा कि जो अभी आंटी जो है किसकी? वीरा की, मिसेस सेपल्टन, वो ऊपर किसी काम में बिजी है, और नीचे फ्रैम्पटन के साथ बातें कौन कर रहा है? वीरा. अब क्या बातें हो रही हैं? बातें करते करते भी फ्रैम्पटन जो है वो काफ़ी घबरा रहा है, हिचकिचा रहा है, बीच बीच में बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेशन देता है कि जैसे वो डर रहा है, क्योंकि ये उसको एक मेंटली प्रॉब्लम ये थी कि वो फोबिया एक तरह का था उसे, वो नर्वस हो जाता था किसी भी चीज़ को लेकर बहुत जल्दी. तो वो अपनी उस नर्वसनेस का ही इलाज करने के लिए यहाँ गांव में आया था. तो फ्रैम्पटन वंडर्ड
whether Mrs. Stapleton, the lady from whom he was waiting, with one of the letters of introduction came into the Nis division. तो यहाँ वो कहता है कि फ्रैम्पटन वंडर्ड में होता है आश्चर्यचकित होता है, ये सोचता है कि मिसिस सेपल्टन जो है, द लेडी, मिसिस सेपल्टन, द लेडी, वो लेडी, फ्रॉम होम, जिससे ही वॉज वेटिंग, वो प्रतीक्षा कर रहा था, जिसकी वो इंतज़ार कर रहा था, विद वन ऑफ द लेटर्स ऑफ द इंट्रोडक्शन, जिसका लेटर्स में इंट्रोडक्शन भी था, यानी कि जिसके बारे में बताया गया है भी था लेटर में। और ये कौन से लेटर हैं? ये जो फ्रैम्पटन है उसकी बहन ने जो लेटर दिए हैं इन लोगों के बारे में लिख कर कि ये लोग ऐसे हैं, इनसे ऐसे बात करना, इनका नाम ये है, इनके परिवार में ये लोग। तो ये सब चीज़ वो सोच रहा है कि मिसिस सेपल्टन जो है, जिनका वो इंतज़ार कर रहा है और जिनके बारे में लेटर में भी इंट्रोड्यूस किया गया है, केम इनटू द निस डिवीज़न। तो वो कह रहा है कि मुझे पता नहीं था, यानी कि लेटर के अंदर कहीं मेंशन ये नहीं किया गया था कि जो मिसेस सेपल्टन है वो अकेली नहीं, बल्कि अपनी एक भांजी के साथ रहती है, यानी कि अलग से उनकी कोई भांजी भी है। अब जो निस है वो एक क्वेश्चन पूछती है, डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल राउंड हियर? क्या आप यहाँ बहुत से लोगों को जानते हैं? आस्क द निस, यानी कि वो जो वीरा है वो अब जानने की कोशिश करती है, वो थोड़ा पहचान चुकी है कि फ्रैम्पटन जो है वो शायद यहाँ आसपास के लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता, और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है, क्योंकि आई जस्ट टोल्ड यू बिफोर, मैंने पहले ही आपको बताया वो शरारती किस्म की बच्ची है। तो वो अब सोच रही है कि क्या शरारत इनके साथ की जाए। तो वो अब शरारत भरे अंदाज में पूछती है, डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल राउंड हियर? आस्क्ड द निस। उसकी भांजी ने उससे पूछा कि क्या आप यहाँ आसपास काफ़ी लोगों को जानते हैं? देन हार्डली अ सॉल, सेड फ्रैम्पटन। तो फ्रैम्पटन कहते हैं, फ्रैम्पटन यानी कि जो फ्रैम्पटन नटल है वो कह रहे हैं कि हार्डली अ सॉल, यानी कि मुश्किल से किसी भी व्यक्ति को शायद मैं नहीं जानता। इट मीन्स मुश्किल से एक ही व्यक्ति होगा, एक भी व्यक्ति शायद ऐसा ना हो जिसको मैं जानता हूँ। माई सिस्टर स्टेड हियर, मेरी जो बहन है वो यहाँ ठहरी थी। एट ए रेक्ट्री मीन्स होता है अ हाउस विच बिलोंग्स टू एनी प्रिस्ट मीन्स पुजारी। तो पुजारी का जो घर होता है, स्पेशली जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं उनके जो पुजारी होते हैं, जिनको फादर भी बोलते हैं, पादरी, तो जो पादरी का या पुजारी का जो घर था उसमें उसकी सिस्टर ठहरी हुई थी, जब कभी वो कुछ समय पहले यहाँ गांव में रहा करती थी। सम 4 years एगो, देखो आगे उसने मेंशन किया है कि कितने साल पहले, 4 साल पहले। तो वो बताता है कि फ्रैम्पटन की मेरी बहन जो है यहाँ 4 साल पहले रेक्ट्री में ठहरी थी, यानी कि रेक्ट्री में रहा करती थी, यानी कि पुजारी के घर में रहा करती थी। एंड शी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, और उसने किसने? मेरी बहन ने। गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, उन्होंने कुछ लेटर्स मुझे दिए हैं इंट्रोडक्शन के, यानी कि मुझे इंट्रोड्यूस करवाया है लेटर्स के माध्यम से, कुछ लोगों के बारे में बताया है लेटर्स में लिखकर। टू सम ऑफ द पीपल हियर, यहाँ रहने वाले कुछ लोग जो हैं उनके बारे में उनका इंट्रोडक्शन लेटर्स में लिखकर मुझे मेरी सिस्टर ने दिया है। He made the last statement in a tone of distinct regret. Student, here what is the means of distinct? Distinct means होता है अलग या स्पष्ट, regret means होता है पछतावा, यानी कि he made the last statement in a tone of distinct regret. A tone means आवाज़ किस तरह की आवाज़? ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट, यानी कि जिसमें स्पष्ट रूप से रिग्रेट दिखाई दे रहा था, यानी कि गलती दिखाई दे रही थी। यानी कि उसने आखिरी जो बात कही ना कि उसकी बहन ने लेटर्स दिए थे, ऐसे लेटर्स जिनमें लोगों का इंट्रोडक्शन लिखा था, यानी कि लोगों के बारे में बताया गया था, उसकी बहन ने उसे ऐसे लेटर्स दिए थे। तो उसने जब ये लाइन कही तो ये लाइन बड़ी ही अलग तरीके से कही, ऐसा लग रहा था जैसे उसे ये कहते हुए क्या हो रहा हो? रिग्रेट, पछतावा हो रहा हो। ठीक है, तो उसने लास्ट स्टेटमेंट बड़े ही अलग टोन में, बड़ी ही अलग क्षमा वाली टोन में
ये बात कही, यानी कि जैसे उसे अपने आप से क्या हो रहा था, थोड़ा पश्चाताप हो रहा था कि उसे नहीं पता यहाँ के लोगों के बारे में, तो वो थोड़ा अपने आप को हेजिटेट सा महसूस कर रहा था। यहीं से उसकी घबराहट फिर से शुरू हो जाती है, उसकी नर्वसनेस शुरू हो जाती है। अब आगे क्या होता है, ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन ए टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट, देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग। तो वह आगे क्या कह रही है, देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट आस्क द यंग लेडी। अब जो वीरा है वो शैतानी भरे अंदाज में पूछती है, शरारत भरे अंदाज में पूछती है, फिर इसका मतलब क्या है, यू नो प्रैक्टिकली नथिंग, यानी कि तुम अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, यानी कि वास्तव में अगर देखा जाए, तो देन यू नो नथिंग, तुम कुछ नहीं जानते, अबाउट माई आंट, मेरी आंटी के बारे में, मेरी मासी के बारे में। आस्क्ड द यंग लेडी, उस यंग लेडी ने, किसने, वीरा ने उनसे पूछा। तो देन उसका क्या रिप्लाई होता है, ओनली हर नेम एंड एड्रेस, ओनली 2 थिंग्स आई नो, केवल मैं 2 ही चीज़ें जानता हूँ, सैड फ्रैम्पटन, फ्रैम्पटन ने कहा, एंड दैट इज हर नेम, उनका नाम, एंड एड्रेस, और उनका एड्रेस। तो ही वॉज कंप्लीटली स्केर्ड नाउ, ही वॉज नर्वस नाउ, वो अब पूरी तरीके से नर्वस हो चुका था। वो कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ उनका नेम पता है और उनका एड्रेस पता है, और वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरी जो सिस्टर है उसने उनके बारे में इंट्रोडक्शन लिखा है लेटर्स में। नाउ ही वॉज वंडरिंग, वंडरिंग में से क्या होता है, सोचना, थोड़ा आश्चर्यचकित होके, थोड़ा गंभीरता से विचार करना। तो वो सोच रहा था वेदर मिसेस सेपल्टन वॉज मैरिड और विडोड, वो ये सोच रहा था कि मिसेस सेपल्टन जो है वो विवाहिता हैं, इट मीन्स मैरिड हैं, यानी कि उनकी शादी, वो शादीशुदा हैं, या फिर विडोव्ड, विडोव्ड मीन्स क्या होता है, हुज अ लेडी हुज हस्बैंड इज डेड, जिसका हस्बैंड अगर मर जाए तो दैट इज कॉल्ड विडोव्ड, यानी कि विधवा। तो वो एक मन में बात सोच रहा है मिसेस सेपल्टन के बारे में कि मिसेस सेपल्टन जो हैं वो कोई विवाहिता हैं या फिर कोई विधवा हैं। Something about the room seemed to suggest that a man usually occupied it. Something about the room, लेकिन उस रूम की जैसी हालत थी। देखो एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, इफ़ मैन आर लिविंग एनीवेयर, अगर कोई आदमी कहीं रह रहा है तो उसकी कुछ आदतें, कुछ ऐसी फ़ोटोज़ वगैरह, कुछ ना कुछ रूम के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ यहाँ कोई आदमी रहता है, या मोस्टली यहाँ सिर्फ और सिर्फ कोई लेडी या महिला ही रहती। तो उस रूम का ऑब्जर्वेशन करने के बाद फ्रैम्पटन ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि समथिंग अबाउट द रूम सीम्ड टू सजेस्ट दैट अ मैन यूजुअली ऑक्यूपाइड इट, कि उस रूम को देखकर ऐसा लगता था, सीम्ड मीन्स होता है लगना, एहसास होना, प्रतीत होना, टू सजेस्ट कि उनकी रूम की जो हालत थी वो ये सजेस्ट करती थी दैट अ मैन, कि कोई इंसान, कोई आदमी जो है, मैन जो है, यूजुअली ऑक्यूपाइड इट, वो सामान्य रूप से इसको ऑक्यूपाई करता है, यानी कि इसमें रहता है या इसको यूज़ करता है, या इसको अलग से इसमें कब्जा है किसी आदमी का। ऑक्यूपाइड मीन्स वैसे तो कब्जा होता है, लेकिन यहाँ पर लेना या इस्तेमाल करना होता है, ठीक है, या रहना। हर ग्रेट ट्रेजिडी हैपेंड जस्ट 3 years ago सैड द चाइल्ड। अब यहाँ से शुरू होती है वीरा की शरारत। जब उसने देख लिया कि जो फ्रैम्पटन है, जो फ्रैम्पटन नटल है, वो उसकी आंटी मिसेस सेपल्टन के बारे में कुछ नहीं जानता, सिर्फ और सिर्फ उसका नाम और एड्रेस वो जानता था। तो अब यहाँ शरारत सूझती है वीरा को, और वो यहाँ से एक कहानी, एक मन गढ़ंत, एक फिक्शनल स्टोरी अपने पास से बनाना शुरू करती है, बेवकूफ़ बनाने के लिए, किसको, फ्रैम्पटन को, ठीक है। हर ग्रेट ट्रेजिडी हैपन जस्ट 3 years ago, उसके, उनके साथ, किनके साथ, उनकी आंटी के साथ। तो वो कहती है कि मेरी आंटी के साथ एक बहुत ही बड़ा ट्रेजिडी, दुखद, दुखांत, यानी कि बहुत ही बड़ा दुख, मेरी दुखद घटना मेरी आंटी के साथ हैपेंड मीन्स होता है हुई थी जस्ट 3 years ago, 3 साल पहले। सैड द चाइल्ड, उस बच्ची ने कहा कि मेरे आंटी के साथ अब से 3 साल पहले बहुत ही दुख भरी घटना हुई थी। दिस वॉज द स्टार्टिंग ऑफ हर मिस्चीवियसनेस। सो स्टूडेंट, दिस वॉज
fourth part of the chapter. We will see in the next part what tragedy had come in the life of her aunt. Okay, students. So, student, this was the end of part fourth. We will meet you again with the next part of the video. Till then, I advise you stay at home, be safe. Thank you. Have a nice day.